हर हर महादेव। जय माँ गुरु। परम पूज्य अग्रसर भगवान राम जी ने अपने दिव्य वाणियों से, जो कि अघोरेश्वर वचनामृतम में उल्लेखित है, उन्होंने अनेक ऐसी अमूल्य शिक्षाएं दी हैं जिन्हें यदि आज जीवन में अपनाया जाए तो मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। उनकी हर वाणी जीवन का सही दिशा दिखाता है। उनकी हर वाणी में आत्मचिंतन करने, मनन करने और वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाने वाली होती है। आज के समय में जब मनुष्य के मन में अत्यंत उलझने भरी हुई हैं, सही और गलत का संग का चुनाव करना कठिन हो गया है और अक्सर शिष्यों की, लोगों की, मित्रों की निंदा, भ्रम और भटकाव का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में अघोरेश्वर महाप्रभु की ये वाणियाँ एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करती हैं। इसमें कुछ विशेष वाणियाँ ऐसी हैं जो हर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करने की शक्ति रखती है। आज हम उसी महत्वपूर्ण वाणियों में से एक वाणी को मैं आपको सुनाऊंगी। आप उसे समझें, सुने और उसको अमल करने का प्रयास करें। कोई भी इंसान अपने जीवन में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप अघोरेश्वर महाप्रभु की वाणियाँ पढ़ने लगेंगे तो आपके अंदर वो ऐसी ऊर्जा भरने लगेंगे कि आप अपने आप ही धीरे धीरे परफेक्ट बनते जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना है, आपको उनकी वाणियों को पढ़ना है, समझना है और समय देना है। उनकी वाणियों में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किसका संग करना चाहिए। उन्होंने अपने वचनामृतम में लिखा है, सुधर्मा, अनुचित आसन को त्यागना चाहिए, बुरे मित्रों को त्यागना चाहिए, अनुचित स्थान को त्यागना चाहिए, अनुचित लोगों को त्यागना चाहिए, जो कि आपके लिए उचित नहीं है, उचित स्थान नहीं है, जहाँ पे आपको मान सम्मान नहीं मिलता, वैसी जगह को हमेशा त्यागना चाहिए। सुधर्मा, उचित लोगों का सेवन करना चाहिए, उचित मित्रों का संग करना चाहिए, उचित आसन लेना चाहिए, उचित स्थान पर रहना चाहिए। सुधर्मा, अपने अनुकूल कर्म दयादि से मैत्री करना चाहिए। जो आपके अनुकूल कर्म करता हो उससे आप मैत्री रखें। जो अनुकूल कर्म होता है वह अपना दयाद होता है, जो अनुकूल होता है वह भी अपना दयाद होता है। वही दयाद और रिश्तेदार कहने और संग करने योग्य होता है। सुधर्मा। सरकार बाबा ने यहाँ ये बात बताई है। इन्होंने बड़ी ही सरल भाषा में लिखा है, इसमें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। उन्होंने, सरकार बाबा ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर वो अनुचित है तो कृपया करके आप उसका संग छोड़ दें। अगर वो आपको गलत रास्ता बताता है या गलत चीज़ में इन्वॉल्व है तो आप उसका संग ना करें। आप अनुचित लोगों के साथ ना उठे बैठे, क्योंकि आप भले ना गलती करें लेकिन आप कहीं ना कहीं उस गलती के पात्र बन जाते हैं। एक और वाणी है सरकार बाबा की, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ बताने में, क्योंकि किसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है और आज के डेट में ऐसा मैंने देखा भी है, शिष्यों की निंदा का कारण, कि आजकल जो शिष्य बनते हैं गुरु से, जो भी दीक्षित होते हैं या किसी को मन से मान लेते हैं, उनका निंदा का कारण क्या है? वो ये सोचते कि मैं तो बड़ा मानता हूँ अपने गुरु को और सब कुछ करता हूँ, फिर भी उनका प्रोग्रेस क्यों नहीं होता, वो आगे क्यों नहीं बढ़ते। उनके लिए सरकार बाबा ने क्या लिखा है कि सुधर्मा, शिष्य 3 कारणों से निंदा के पात्र होते हैं। गुरु से अलग हो, विहरते शिष्य विवेक की शिक्षा नहीं ग्रहण करते, यह पहला कारण है। मतलब कि अपने गुरु को छोड़ करके इधर उधर घूमना और उनसे कोई शिक्षा नहीं लेकर के, यह पहला कारण है। अश्रद्धालु शिष्यों के निंदनीय होते हैं। दूसरा, जिन बातों को गुरु ने छोड़ने को कहा है उन्हें नहीं छोड़ते, यह दूसरा कारण है। अगर आपके गुरु ने किसी चीज़ को छोड़ने के लिए कहा है कि ये काम गलत है, ये मत करो, तो आप तुरंत तत्काल ही उसको छोड़ दें।
लेकिन अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो वो निंदा के कारण होते हैं। जोड़ने बटोरने वाले होते हैं, तीसरा कारण है। जोड़ने बटोरने मतलब कि कुछ भी मिल जाए मुझे, इधर से भी उधर से भी। आप समझ सकते हैं कि आजकल ऐसा हो भी रहा है। श्रद्धालु शिष्य 3 बातों से प्रशंसनीय होते हैं। संपर्क बनाए हुए विहरते शिष्य विवेक की शिक्षा ग्रहण करते हैं, यह पहली बात है जिसे श्रद्धालु शिष्य प्रशंसनीय होते हैं। मतलब जो अपने गुरु से हमेशा संपर्क बनाए रहता है, विवेक की शिक्षा ग्रहण करता है, उनके पास अगर आप अपने गुरु के पास बैठेंगे तभी तो आपको शिक्षा मिलेगी। अगर आपके पास गुरु नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को मन से मान रहे, कम से कम उनके बारे में विचार तो कीजिए। विचार से भी तो बहुत कुछ अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। जिन बातों को गुरु ने छोड़ने को कहा उसे छोड़ते हैं, यह दूसरी बात है जिससे कि श्रद्धालु शिष्य प्रशंसनीय होते हैं। गुरु ने जिसको कहा है कि ये काम नहीं करो, आप नहीं करते हैं, तो आप एक दिन प्रशंसनीय वाला पद को प्राप्त करते हैं। जोड़ने बटोरने वाले नहीं होते हैं, तीसरी बात है जिससे श्रद्धालु शिष्य प्रशंसनीय होते हैं। ये सरकार बाबा ने अपनी वाणी में कहा है कि क्यों शिष्यों की निंदा का कारण क्या होता है। और बहुत सारी चीज़ें सरकार बाबा ने अपनी किताब में लिखा है, और इस पुस्तकों में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो सरकार बाबा ने हर किसी के बारे में लिखा है। यहाँ तक से कि मातृ और प्रति ऋण से कैसे उत्तीर्ण होता है, कोई उत्तीर्ण हो सकता है या नहीं हो सकता है। प्रयत्न के बिना पुरुषार्थ नहीं है। जब तक आप कुछ कर्म नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि आपके साथ कुछ चमत्कार हो जाए, तो चमत्कार को नमस्कार किया कीजिए। चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप जब तक से एक पग आगे नहीं बढ़ाएंगे आपके लिए वो चीज़ नज़दीक नहीं आएगी। गुरु बस इतना करते हैं कि वो आपको रास्ता दिखाते हैं और आपको प्रोटेक्शन देते हैं कि हाँ तुम जाओ, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। लेकिन जाना आपको है, करना आपको है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभ्यास की आवश्यकता। सरकार बाबा ने बहुत सारी चीज़ों को, अपने साधना को भी इसमें बताया है, जीवन का रूप क्या है। सरकार बाबा ने अपनी वाणी में सब कुछ लिख दिया है, आपको सब कुछ बोल दिया है, और जो कि वो छप चुका है पुस्तकों में। आपको सिर्फ पुस्तक को लेके पढ़ना है। जब भी समय मिले आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और आपको सरकार बाबा का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। मैं सुना रही हूँ, लोग अगर सुनना पसंद करते हैं तो वो सुन भी सकते हैं, क्योंकि मैं अघोरेश्वर वचनामृतम का भी मैं अब एक अध्याय मैं हर वीक में एक बार ज़रूर ला करके बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों के पास पुस्तक उपलब्ध नहीं होती है, और बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत दूर हैं जो कि वो ख़रीद नहीं सकते, लेकिन मेरे पेज के माध्यम से वो सुन तो सकते हैं। मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है वो मुझे फॉलो कर लें, और सरकार बाबा की अनमोल इस आशीर्वचन को सुने, जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगी। बहुत ही सुंदर और सरल है, सिर्फ आपको सुनना और समझना है, उस पर अमल करना है। आपको लाइफ में कोई हरा नहीं सकेगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं। जहाँ आपको शांत रहना वहाँ शांत रहना, जहाँ आपको बोलना है वहाँ बोलना है, जहाँ पर आपको जिसका संग छोड़ना है आपको छोड़ना है, जहाँ पर आपको जिसका संग करना है आपको करना है। अपने आप ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि वो आपके व्यवहार में, आचरण में दिखने लगेगा। इस तरह की बातें सरकार बाबा ने अपने अघोरेश्वर स्मृति वचनामृतम में कहा है, जो कि बहुत ही प्रीशियस बुक है। मेरे लिए तो बहुत कीमती है। ये बहुत पुरानी बुक मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, जो कि थोड़ी सी पुरानी हो गई, लेकिन बुक नहीं कभी पुरानी हुई है, थोड़ा सा किनारे का, बट मेरे लिए तो अभी भी नया है। ये मेरे सरकार बाबा हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई लीला के साथ। हर हर महादेव, जय मां गुरु।